विजय थलपति ने तमिलनाडु की सीएम पद की शपथ लेते ही आम जनता के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स की फाइल पर भी साइन किया। सीएम विजय ने अपने पहले भाषण में कहा कि वो किसी शाही खानदान से नहीं हैं। लोगों ने उनका स्वागत किया, उन्हें अपनाया। लेकिन जिस राज्य ने उन्हें अपनाया है उसे संभालना उनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उन्हें एक कर्ज में डूबा हुआ राज्य मिला है। 10 लाख करोड़ का कर्ज है। तमिलनाडु की इकोनॉमी दबाव में है। फिलहाल स्टेट का क्या हाल है जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। तमिलनाडु की राजनीति में राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछली सरकार तमिलनाडु को भारी कर्ज के बोझ तले छोड़ गई है। उनके मुताबिक राज्य पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और वित्तीय हालत इतने कमजोर हो चुके हैं कि सरकार को अब खर्चों और योजनाओं को लेकर बेहद सतर्क रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है और विपक्षी दल भी लगातार सरकार को घेरने में जुट गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इन आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था मजबूत है और राज्य पर जितना कर्ज है वह वित्तीय नियमों और तय सीमाओं के भीतर है। स्टालिन का कहना है कि किसी भी राज्य को विकास योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसलिए केवल कर्ज के आंकड़ों को दिखाकर डर का माहौल बनाना सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और सामाजिक योजनाओं पर बड़े स्तर पर निवेश किया, जिसका फायदा सीधे जनता को मिला। डीएमके नेताओं का तर्क है कि पिछली सरकार के दौरान कोरोना महामारी, प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक योजनाओं के कारण सरकारी खर्च काफी बढ़ा था। इसके बावजूद राज्य ने विकास की रफ्तार बनाए रखी। पार्टी का कहना है कि तमिलनाडु देश के उन राज्यों में शामिल है जहां उद्योग, निवेश और टैक्स कलेक्शन लगातार बेहतर रहा है। ऐसे में केवल कर्ज को मुद्दा बनाकर पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराना राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ नई सरकार का कहना है कि बढ़ते कर्ज की वजह से अब वित्तीय प्रबंधन बड़ी चुनौती बन चुका है। सरकार के सामने विकास कार्यों को जारी रखने के साथ साथ राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में कर्ज का बढ़ना असामान्य नहीं है, लेकिन अगर आय के मुकाबले कर्ज बहुत तेजी से बढ़े तो भविष्य में आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस पूरे विवाद ने तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने आंकड़ों और दावों के जरिए जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में विधानसभा और राजनीतिक मंचों पर यह मुद्दा और ज्यादा जोर पकड़ सकता है, क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर विकास योजनाओं, रोजगार और जनता से जुड़ी सुविधाओं पर असर डालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।